Hello guys, welcome to my channel Learn with Jasmine. Today we are going to do chapter 2 Polynomials exercise 2.1. Exercise 2.1 question first. Which of the following expression are polynomials in one variable which are not? State the reason for your answer. So the first part is 4x square minus 3x plus 7. सो हमें इसमें बताना है कि ये जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे रखा है वो वन वेरिएबल में है कि नहीं, और आपको इसका आंसर भी बताना है. सो इट इज़ येस, इट इज़ इन वन वेरिएबल. इट इज़ इन वन वेरिएबल. कैसे है? यहाँ पे भी x है, so it is in one variable. So next part says y square plus root 2. क्या ये वन वेरिएबल में है? yes, it is in वन वेरिएबल, क्योंकि जो इसका स्क्वायर है वो एक होल नंबर है, तो yes, it is in वन वेरिएबल. Okay, so third part is 3 root t plus t root 2. क्या ये वन वेरिएबल में है? नहीं, ये वन वेरिएबल में नहीं है. नो, इट इज़ नॉट इन वन वेरिएबल, बिकॉज जो इसकी जो पावर है, जो ये वेरिएबल है, जो t है, वो एक होल नंबर के साथ अटैच नहीं है, इसलिए वन वेरिएबल नहीं है. पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है. फोर्थ पार्ट है y प्लस 2/y. तो क्या ये वन वेरिएबल है? बताइए ज़रा मुझे. नहीं है ना ये, क्योंकि यहाँ पे 2/y आ जाता, तो ये एक होल नंबर नहीं है. सो नो, it is not in one variable. Okay, fifth part says x root की पावर 10 प्लस y की पावर 3 मतलब क्यूब प्लस t की पावर 50. ओके, हमें बताना है कि ये वन वेरिएबल है कि नहीं. नो, इट इज़ नॉट इन वन वेरिएबल, क्योंकि इसके 3 वेरिएबल्स हैं. सो नो, बिकॉज इट हैज़ 3 वेरिएबल्स. ओके, so next question, write the coefficient of x square in each of the following. क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है कि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज 2 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स. हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है. ओके, यहाँ मैं नंबर लिख रही हूँ, मतलब जो एक्सप्रेशन है वो लिख रही हूँ, और दूसरी साइड मैं यहाँ पे कोफिशिएंट लिख रही हूँ. ओके, तो मैं बताना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. एक्स स्क्वायर का यहाँ पे क्या है? कोफिशिएंट होता है जो वेरिएबल के आगे जुड़ा होता है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाइड होता है. तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 1. सो 1 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन टर्म 1. अगला यहाँ पे है हमारे पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. हमें इससे बताना है कि इसका कोफिशिएंट क्या है. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज अगेन 1 और -1. यस, h -1, क्योंकि यहाँ पे आ गई माइनस का साइन जुड़ा हुआ है. अगला थर्ड हमारे पास कहता है ये
पाई बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। हमें एक्स स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट जुड़ा है हमें बताना है, तो क्या है पाई बाई 2, ये सुनो। अगला हमारे पास फोर्थ कहता है √2x माइनस 1। हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना था, ना कि एक्स का। तो यहाँ पे कोई है नहीं, तो यहाँ पे 0 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ दिस वेरिएबल, मीन्स दिस एक्सप्रेशन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो सबसे पहले हमें बाइनोमियल और मोनोमियल जानना होगा। सो जो टर्म्स होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल कौन सी होती हैं, जिसके पास एक टर्म हो, जैसे कि 3x, ओके। और बाइनोमियल होती है जिसके पास 2 टर्म्स हों। बाइनोमियल मीन्स 2, मोनोमियल मीन्स 1, ओके। बाइनोमियल में जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, जैसे 3x प्लस 1, ओके। और जो ट्राइनोमियल होती हैं उसके पास 3 टर्म्स होती हैं। कितनी होती हैं? 3। मोनो मीन्स 1, बाइनो मीन्स 2 एंड ट्राई मीन्स 3। ट्राइनो मीन्स 3 एंड ट्राइनोमियल के पास कितनी टर्म्स होंगी बच्चों? 3 टर्म्स होंगी। हम ले सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। 1 टर्म मीन्स मोनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल एंड 3 टर्म्स मीन्स ट्राइनोमियल। क्वेश्चन में कह रहा है हमें बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 चाहिए और मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 चाहिए, ओके। तो हम क्वेश्चन थर्ड कर रहे हैं। हमें बाइनोमियल 35, बाइनोमियल होती है जिसके पास 2 टर्म्स हो, है ना। यहाँ पे आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि 3x की पावर 35 प्लस 1, ओके। तो ये 2 टर्म्स में हो गया। ये तो हमारा पहला पार्ट हो गया। सेकंड जो कह रहा है वो है मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल होती है जिसके पास एक टर्म हो। हमने पढ़ा था ऊपर, एक टर्म में आप ले सकते हैं, जैसे कि 3 की पावर 100, 1 की पावर 100, x की पावर 100, आप कोई भी ले सकते हैं। और हाँ, अगर जब वो मल्टीप्लाई हो रहा हो, ये मत समझिएगा कि वो 2 टर्म्स हैं। टर्म्स में हमें टर्म्स का कैसे पता लगता है? जो ये साइंस होते हैं, वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। सो क्वेश्चन फोर्थ, हमें बताना है कि डिग्री क्या है जो हमारे पास एक्सप्रेशन दे रखा है। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट डिग्री, जो कि हाईएस्ट पावर होती है। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम। 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। हमें हाईएस्ट पावर बतानी है, हाईएस्ट डिग्री। तो इसमें क्या है? 3। सो 3 इज़ द हाईएस्ट पावर। ओके। सेकेंड पार्ट सेज 4 माइनस y स्क्वायर। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है? 4। सो 4 इज द हाईएस्ट पावर। जो दे रखी होती है जिसकी हाईएस्ट पावर होती है उसी को ही हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। थर्ड पार्ट है 5t माइनस √7। हमें बताना है हाईएस्ट डिग्री क्या है। ऊपर t की पावर 1 करें तो भी t ही आता है। सो 1 इज़ द हाईएस्ट पावर। नेक्स्ट पार्ट इज़ 3। यहाँ पे इसकी कोई पावर नहीं है, कोई यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो क्या होगी इसकी? 0 इज़ द हाईएस्ट पावर।
So the fifth question says classify the following as linear, quadratic and cubic polynomial. लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसकी पावर 1 होती है, और क्वाड्रेटिक कौन से होते हैं जिसकी पावर 2 होती है, और क्यूबिक जिसकी पावर 3 होती है. तो क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. तो यहाँ पे ये कौन सा होगा, ये होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ओके, क्योंकि इसकी पावर जो है 2 है. और सेकंड कौन सा होगा, x माइनस एक्स क्यूब. ये कौन सा होगा, क्वाड्रेटिक होगा. अगला हमारे पास है यहाँ पे 1 प्लस एक्स. ये कौन सा होगा, ये लीनियर होगा. कौन सा होगा, लीनियर होगा. सो फिफ्थ है 3t. 3t कौन सा होगा, लीनियर. सिक्स्थ कौन सा है, आर स्क्वायर. ये होगा क्वाड्रेटिक. सेवन्थ है 7x क्यूब. ये है क्यूबिक. हमें पता कैसे लगता है क्यूबिक है, यहाँ पे क्यूब आ जाता है तो क्यूबिक, स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक, अगर ऊपर 1 है तो लीनियर. गाइज आई होप कि आपको एक्सरसाइज 2.1 समझ आ गई होगी, और मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 करवाऊँगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.